हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शीतल एक बार फिर आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ में। मैंने पहले भी आपको जो है स्टोरी सुनाई है। वो स्टोरी जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन देती हैं। वो मॉरल वैल्यूज से जुड़ी हुई होती हैं कि ताकि आपको जीवन में जो है कुछ अच्छा ज्ञान मिल सके, ताकि अपना जीवन आप इजीली जो है सरवाइव कर सकें, बिना किसी प्राउड के, बिना किसी से कंपेयर किए हुए। उस तरीके से आज की स्टोरी भी उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई स्टोरी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तियां बना बना के अपना जीवन यापन करता था। उसकी मूर्तियां जो है इतने दाम में बिक जाती थी कि उसकी जो है पैसे जो है उसको आ जाते थे, और उन पैसे रुपयों से जो है वो अपना घर खर्च आसानी से चला लेता था। कुछ समय बाद उस मूर्तिकार के घर में एक बच्चा हुआ। वो बच्चा, उसने उसका नाम अमन रखा। अमन बचपन से ही जो है अपने पिताजी को देख देख कर मूर्तियां बनाना सीख गया, और जल्दी ही वो अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। जब भी वो कोई मूर्ति बनाता तो अपने पिताजी को दिखाता और उनसे पूछता, पिताजी ये मूर्ति मैंने कैसी बनाई है। उसके पिताजी कहते, मूर्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा इसमें ये कमी है। अमन बिना कुछ कहे उस कमी को दूर कर लेता। इस तरीके से जो है वक्त बीतता गया। अमन जब भी कोई नई मूर्ति बनाता अपने पिताजी से पूछता, ये मूर्ति कैसी बनी है पिताजी। उसके पिताजी कहते कि बेटा वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें ये कमी है। और अमन जो है सुन के उस कमी को दूर कर लेता। धीरे धीरे जो है अमन बड़ा होने लगा और अपने पिता से भी ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। उसकी मूर्तियां भी बिकने लगी मां बाजार में, और धीरे धीरे जो है उन्हें अच्छे पैसे आने लगे। समय गुजरता जा रहा था। अमन मूर्ति बनाता और अपने पिताजी से पूछता कि कैसी मूर्ति बनी है। उसके पिताजी कहते वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें ये कमी है, इसको दूर कर लेना। ऐसे करते करते बाजार में जो है अमन की मूर्तियां उसके पिताजी से ज्यादा बिकने लगी। उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, और जो उसके पिताजी थे उनकी तो जिस तरह से मूर्तियां वो जो बनाते थे और उसी तरह से उनकी मूर्तियां बिकती थी। उनको उतना ही पैसा मिलता था। लेकिन अमन जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैसे जैसे अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, उसकी जो है आमदनी भी बढ़ने लगी। लेकिन जब भी वो कोई नई मूर्ति बनाता अपने पिताजी से पूछता, पिताजी ये मूर्ति कैसी बनी है। और उसके पिताजी कहते कि ये जो है अच्छी बनी है बेटा, लेकिन इसमें ये कमी है। एक दिन जो है अमन के सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, मेरी मूर्तियां तो मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा दे रही हैं, और मेरी पिताजी की मूर्तियां तो ज्यादा बिकती भी नहीं है, उनकी आमदनी भी कम हो रही है। फिर भी पिताजी मुझे हमेशा कहते रहते हैं, तुम्हारी मूर्ति में ये कमी है, तुम्हारी मूर्ति में ये कमी है। उसने उस दिन पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मूर्ति में आप हमेशा ही कमियां निकालते हो, जबकि मेरी मूर्ति बाजार में ज्यादा अच्छी बिक रही है, उनके पैसे भी ज्यादा हैं, लोग पसंद भी बहुत करते हैं मेरी मूर्तियों को, और आपकी तो वही की वही आमदनी है। फिर भी आप मुझसे कहते हो ये सुधार करो, ये सुधार करो। अमन के पिताजी ने उसे देखा और बिल्कुल शांति से एकदम चुपचाप होकर चले गए। अब अमन मूर्तियां बनाता और उसके पिताजी उसे कुछ नहीं कहते, न उसमें कोई कमी निकालते, ना ही उसे कुछ बोलते। धीरे धीरे जो है वक्त बीतता गया, टाइम समय जो है गुजरता जा रहा था। अमन ने गौर किया कि देखा कि मेरी मूर्तियां जो हैं अब लोग उतनी पसंद नहीं कर रहे जितनी पहले करते थे। उसकी आमदनी भी थोड़ी थोड़ी उसकी वजह से कम होने लगी। अमन अपने पिताजी के पास गया, बोला, पिताजी ऐसी क्या बात हुई कि जो मेरी मूर्तियां जो जैसे पहले बिकती थी, लोग इतना पसंद करते थे, उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, अब उनको पसंद नहीं करते मेरी मूर्तियां ज्यादा, अब ऐसा क्या हो गया।
पिताजी एकदम शांत थे, जैसे उनको पता ही था कि अमन आएगा और यही क्वेश्चन पुटअप करेगा। और अमन ने भी गौर किया कि पिताजी जो है बिल्कुल तैयार थे कि जैसे अमन उनसे कुछ पूछेगा और वो आंसर करेंगे। अमन के पिताजी बोले, पहले यही घटना मेरे साथ भी घट चुकी है। अमन ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अमन के पिताजी ने कहा, सोच समझ के बोला, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। अमन ने कहा, वो कैसे? उसके पिताजी बोले, अमन के पिताजी बोले कि अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप अपने काम को और बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे जो काम मैंने किया है उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, तो वो काम जो है सबसे अच्छा है, वो काम सर्वश्रेष्ठ है। मेरी मूर्ति जो है जिसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक तो जो है मैं कुछ कहता था तो तुम उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करते थे, सुधार करते थे, लेकिन हो सकता है कि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो तुम्हें। जब मैं कुछ तुम्हें कहता था, तुम्हारी मूर्ति में कुछ कमी निकालता था, तो तुम्हें लगता था कि मैं अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ अपने वर्क से, अपनी जॉब से। तो उस मूर्ति में जो तुम्हें कमी ढूंढ के उसे और बेटर करते थे, उसे और बेटर करते थे। इस तरीके से जो है तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी बनती थी। वो मेरे कहने से नहीं बनती थी, उस समय तुम अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो मूर्ति जो है तुम और बेटर बनाते थे। अमन ने कहा। सोचा अमन ने, उसे लगा कि उसके पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा आगे कि यदि आप अपने काम से संतुष्ट हो जाएंगे और उसे ही बेहतर समझेंगे, उससे आगे करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो वो काम आपका बेहतर नहीं होगा और अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो वही जो है आप उससे सेटिस्फाइड हो चुके हैं। जब किसी भी वर्क से, किसी भी काम से, किसी भी टास्क से हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो उसमें हम और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अनसेटिस्फाई होना जरूरी है, ताकि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से दिखा सकें। अमन के माइंड में ये बात फिट हो गई, उसे पता चला कि हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने सुनी मेरी कहानी। इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी वर्क करते हैं, उससे आप अनसेटिस्फाइड रहिए। अगर आप उससे अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो उसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए हैं तो आप अपने काम में कोई भी सुधार कर ही नहीं सकते हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट ला ही नहीं सकते हैं, आप उसे और बेटर कर ही नहीं सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? इस स्टोरी से आपने देखा कि आपको जीवन में जो है निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने काम में कुछ ना कुछ सुधार करके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों के अभी 90% आए हैं, उन्हें 90 से आगे बढ़ना चाहिए। 95, 98, 100% तक मार्क्स लाने चाहिए। और अब जो काम कर रहे हैं जो वर्कर्स, वो अपने काम से उनको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसे और बेहतर बना सकें। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू। थैंक यू।